गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्टी गाइड में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक रूह अफ़ज़ा की स्टोरी और उसके बारे में कुछ चौंका देने वाले फैक्ट्स की। हम आपको अपनी इस वीडियो में इसकी रेसिपी भी बताएंगे, जिससे कि आप टेस्टी ड्रिंक अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसकी फैक्ट्री कहाँ पर है, कैसे कुछ नुकसान है, जितने भी आपके दिमाग में रूह अफ़ज़ा के लेके डाउट आ रहे होंगे वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना, एक सेकंड स्किप मत करना, वरना वीडियो गलत हो सकती है या आपके पास नॉलेज आधी पहुंच सकती है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे इस तरह की फैक्टफुल हकीकत वीडियोस देख सकें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। ये ड्रिंक सिर्फ इंडिया में नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी फेवरेट ड्रिंक है। अगर मैं आपको कहूँ रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान में बनती है, तो एक्चुअली ये दुबई में एक्सपोर्ट होती है और फिर वहाँ से इंडिया दुबई से इंडिया में आती है। हम सब लोगों ने अधिकतर अपने बचपन में पिया ही होगा, है ना। और सिर्फ हमने नहीं, अगर आप अपनी दादी या दादा से भी पूछोगे तो उनको भी इसके बारे में मालूम होगा, और शायद उन्होंने एक ना एक बार तो पिया ही होगा। क्योंकि पिया क्यों ना हो, एक्चुअली दोस्तों ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी ड्रिंक है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से इसे इंडिया का कोका कोला कह सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे अमेरिकन के लिए ये कोक सिर्फ ड्रिंक नहीं, ये उनके कल्चर का भी पार्ट है। इस तरह रूह अफ़ज़ा हमारे कल्चर का पार्ट है। पर क्यों? आंसर बहुत चौंका देने वाला है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री से जुड़ी है। ये ड्रिंक इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले शुरू हुई थी। ये ड्रिंक लगभग 1906 यानी 1906 में शुरू हुई थी। मान लो अगर आप इसकी उम्र देखो तो 113 साल से ज़्यादा उम्र की अभी है। ये टाइम था इंडिया के इंडिपेंडेंस का। उससे करीबन 40 साल पहले, जब लोग डिहाइड्रेशन, डायरिया और बहुत सी बीमारियों में जकड़े हुए थे और अधिकतर गर्मियों में मर रहे थे। इस सब के चलते हकीम अब्दुल मजीद एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते थे जिससे लोग रोज़ पी सकें और वो ड्रिंक उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ाए। उन्होंने इसके लिए यूनानी मेडिसिन की मदद दी और वो पढ़ने लगे यूनानी मेडिसिन में, और रूह अफ़ज़ा का फार्मूला एक दिन बना दिया। ये पहला फार्मूला उन्होंने ही बनाया था जिसने लोगों को मदद दी और बचा लिया। ये दवा जिससे ड्रिंक खेलो, ये एक हकीम अब्दुल मजीद ने दवा खाने में यूनानी फार्मूले की मदद से बनाई थी। ये सिर्फ एक मुस्लिम ड्रिंक नहीं, ये सब पीते थे उस वक्त। ये लजीज और टेस्टी ड्रिंक, मुँह में पानी ला देने वाली ड्रिंक गुलाब, केवड़ा, पालक, गाजर, किशमिश से बनती है। जब इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाया जाता है तो ये दवा बन जाती है। उस वक्त ये बहुत चला। इसकी स्टोरी में एक ख़तरनाक चेंज तब आता है जब 1947 में जब पाकिस्तान बना था। पार्टीशन ने लोगों को फोर्स करा था माइग्रेट होने के लिए। उस वक्त लगभग 14 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने बॉर्डर क्रॉस की थी, और बहुत बुरे हालात हो गए थे। आपने अगर देखा ही होगा, कहीं पढ़ा ही होगा इसके बारे में। और किसी भी चीज़ कुछ उधर बहुत ज़्यादा दंगे वंगे होने लग गए थे। लेकिन ये सिर्फ देश का बंटवारा नहीं था, ये परिवारों का भी तो बंटवारा था। अब्दुल मजीद के जो बड़े बेटे थे उन्होंने यही रहने का फैसला किया इंडिया में, और जो छोटे बेटे थे वो पाकिस्तान के कराची चले गए वहाँ नई फैक्ट्री खोलने के लिए। क्योंकि इंडिया का बंटवारा आप जानते ही ये हुआ था, तब इधर उधर सब हो गए थे, तो इनकी फैमिली अलग हो गई थी। मगर हम लकी हैं, रूह अफ़ज़ा जैसी टेस्ट ड्रिंक हमें मिली और ये ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। आज की तारीख में इसकी 1000 से ज़्यादा रेसिपी हैं, और ये इंडिया के सिरप मार्केट का 50% कंट्रोल करता है। क्योंकि हम जानते हैं इसका मिल्क शेक बनता है, इसकी आइसक्रीम बनती है, इसकी फालूदा बनती है, इसकी कुकीज़ बनती है, यहाँ तक कि पुलाव भी बनता है, और बहुत सारी टेस्ट ड्रिंक जो हमने आज तक सुनी भी नहीं होगी वो सब बनती है। क्या आप जानते हो 2012 में 20 मिलियन से ज़्यादा बोतल बिकी थी सिर्फ इंडिया में रूह अफ़ज़ा की। लोग रूह अफ़ज़ा को बहुत पसंद करते हैं। अभी भी लॉकडाउन में 2020 में रूह अफ़ज़ा एक ज़रूरी चीज़ थी लोगों के लिए, और आप इसे ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। मान लो आप लकी हो अगर आपके पास बोतल है, क्योंकि ये चुटकियों में बिक जाती है। हाँ, चुटकियों में। ऐसे सिर्फ इंडियंस नहीं, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी के लिए भी रमज़ान में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। रमज़ान में मुस्लिम दिन भर रोज़ा रखते हैं, जिसमें ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, और सनसेट के बाद अपना रोज़ा खोल लेते हैं, जिसे इफ्तार कहते हैं। ये सिर्फ वही चीज़ है जो आपको दिन भर रोज़ा रखने के बाद चाहिए होती है। शायद आप जानते हो 2019 में रूह अफ़ज़ा इंडिया में एंड होने आई थी। उस वक्त ये पाकिस्तान से इंपोर्ट हुई थी इसका सप्लाई कंटिन्यू रखने के लिए।
और ये एक अच्छी चीज़ थी जिसने इंडिया पाकिस्तान की फ्रेंडशिप बढ़ाई, और हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि कुछ कंट्री वंट्री मायने नहीं रखती है, मायने रखती है तो वह ह्यूमैनिटी। हमें भी ऐसे ही मतलब कंट्री नहीं देखी, फिर भी हमने ली, हम सप्लाई कंटिन्यू करा। हमें भी ऐसा मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए, हमें भी फ्रेंडशिप ऐसा रखना चाहिए, उधर से भी इधर से भी, ताकि कोई दिक्कत ना आए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके जाओ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल वीडियोस देख सको। थैंक यू।